अस्सलाम वालेकुम। उफ उफ उफ। शुक्र है जीत गए भाई। मतलब इतने इस तरह के लो टोटल वाले गेम को भी मुश्किल बनाना पाकिस्तान से बेहतर कोई कर नहीं सकता मेरे ख्याल से। सीधा सीधा गेम, सीधा सीधा गेम। सबसे पहले तो शुक्र है टॉस जीता सलमान अली आगा, और फाइनली 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 उसको बैटिंग उसने दी सामने वालों को। वरना अब तक पहले मैच में इन्होंने टॉस जीत के बैटिंग कर ली थी। यूएई ने भी इनको बैटिंग नहीं दी, क्योंकि इस तरह दूसरे गेम खेलने जब ये गए इंडिया सुपर 4, तो वहां इंडिया टॉस जीत गया। आज फाइनली टॉस जीते तो इन्होंने बैटिंग दे दी श्रीलंका को। क्रेडिट टू द फास्ट बॉलर। मैं कसम से यार कभी कभी तो फास्ट बॉलर को ज्यादा क्रिटिसाइज करता हूँ। ऑन अ सीरियस नोट, हम हारिस शाहीन को ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। क्या करें यार, वो लोग 133-34 पे रोक दिया टीम को उस बैटिंग ट्रैक के ऊपर, जहां पर अभी 1 से 2 दिन 3 दिन पहले अफगानिस्तान पर 170 चेस कर दिया था श्रीलंका ने, हंसते हंसते, बिना किसी परेशानी के, कैलकुलेटेड इनिंग के साथ। और उसी स्पिन विकेट के ऊपर, जहाँ पे स्पिनर्स को थोड़ी असिस्टेंस थी, फास्ट बॉलर ने आके विकेट ली। हाँ, नए बॉल पे थी फास्ट बॉलर्स के लिए विकेटें मिल रही थी, स्विंग मिल रहा था, लेकिन आपके बॉलर्स ने तो पुराने बॉल से भी बहुत अच्छा बॉल डाला। एंड में भी आके शाइन ने कमेलू मेंडिस को जो आउट कर दिया, कमेंडू मेंडिस, वरना 10-12 रन का फर्क आ सकता था। ये 134 145 भी हो, 146 भी हो सकते थे, एंड द मैच कुड हैव बीन इन अ डिफरेंट वे ऑल टुगेदर। क्योंकि चेजिंग 133 134 आफ्टर गेटिंग आउट 80 फॉर 5, after you are facing 80 for 5, तो 144 145 is a different, totally a different task, but 134 is a different task। एक एक दो दो रन मैटर करते हैं भाई। खैर, श्रीलंका ने बहुत खराब क्रिकेट खेली आज। लिटरली मुझे लग रहा था मुकाबला हो रहा है कौन ज्यादा खराब क्रिकेट खेलेगा, हम या श्रीलंका। श्रीलंका का स्टार्ट, पहला विकेट तो मुझे लगता है बहुत अच्छा विकेट लिया शाइन ने। हाँ, लोग कहेंगे यार हाथ में दे दी बॉल, देखो हाथ में दी नहीं, हाथ में दिलवाई बॉल। नॉर्मली मिड विकेट की पोजीशन देखा करो, मिड विकेट की पोजीशन ये नहीं होती। मिड विकेट थोड़ा सा ना, कहता है ना, सर्कल पे, एट द एज ऑफ द सर्कल, आपने कमेंटेटर से बहुत सुना होगा, वहां खड़ा होता है। लेकिन इस बार मिड विकेट थोड़ा शॉर्ट मिड विकेट दिया हुआ, तो बिल्कुल कैचिंग पोजीशन थी, बस हाथ में क्या कहता है ना, फ्लिक चढ़े हल्का सा, गुड टाइम हो तो नीचे भी बाउंस होगा ना, लो बाउंस भी कैच होगा, तो भी वो हाथ तक कैरी करे फील्डर तक। तो इतना मिड विकेट आगे लिया था हुसैन तलत को। और हुसैन तलत में आएंगे, बात करेंगे मैन ऑफ द मैच बने लास्ट टाइम। पिछले मैच में जो है गलत खिलाया था, वो गलत खिलाया था, और खराब इनिंग खेली थी वो खेली थी। लेकिन मैं उसमें हुसैन तलत को इतना कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, मैनेजमेंट की कसूरवार ठहराऊंगा। गलत जगह पे गलत बंदे को भेजना, तो हम बंदे को ज्यादा भेजने वाले कसूरवार ठहरेंगे। एनीवेज, आज की मैच की बात करते हैं। पाकिस्तान ने अच्छा स्टार्ट किया, फिर पतिराना की जल्दी विकेट मिली, फिर विकेटें गिरती रही गिरती रही गिरती रही और गिरती रही, राइट। उसके बाद जो 82 फॉर 6 हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने रन मुझे लगता है बनने दिए। पाकिस्तान से भी इस उसमें चला गया कि चलो यार, मतलब मैच तो हमारे कंट्रोल में है, हम क्यों विकेट लेने के उसमें ज्यादा रन कंसीड कर दें। उस चक्कर में ऑलमोस्ट 52 रन की पार्टनरशिप कवेंडू मेंडिस और वो करुणा रत्ने में, मेरे ख्याल से पाकिस्तान आराम से इनको 120 125 में, या 115 125 के दरमियान रोक सकती थी। उस टाइम थोड़ा सा मुझे डिफेंसिव कप्तानी सलमान अली आगा की लगी। यस, सलमान अली आगा ने कप्तानी कुछ उस पे उसमें अच्छी भी करी। लाइक, मुझे लग रहा था पावर प्ले के बाद सैम अयूब की एंट्री होगी, क्योंकि दो राइट हैंडर्स खेल रहे थे, लेकिन वो हिलाया हुसैन तलत को। हुसैन तलत ने फौरन आउट किया श्रीलंका को, जो उस टाइम पर काफी तेज खेल रहे थे। श्रीलंका बहुत तेज खेल रहा था ना। 6 ओवर के स्टार्ट में श्रीलंका 53 फॉर 3, मतलब वो आई जा रहे हैं मारी जा रहे हैं, आई जा रहे हैं मारी जा रहे हैं, आई जा रहे हैं मारी जा रहे हैं। वो रुकने को तैयार नहीं है कि थोड़ा हल्ले आ जाओ पायण, थोड़ा सा हल्ले आओ। मतलब विकेटें गिर रही हैं, 3 विकेटें गिरने के बाद आपको रुक जाना चाहिए था। वहां श्रीलंका की अप्रोच मुझे गलत लगी। वो चाह रहे थे 180 190 को टारगेट करने के चक्कर में, क्योंकि इस विकेट का विनिंग टोटल जो था वो 180 था, और एवरेज टोटल था 170, मतलब 170 तो बनाने थे इस विकेट पे आपको। वहां पर श्रीलंका ने गलती करी कि श्रीलंका 180 को टारगेट के चक्कर में 150 तक भी नहीं पहुंच पाया। अगर वो 150 160 को टारगेट करते आफ्टर 3 विकेट्स डाउन, तो आई गेस वो 170 तक भी पहुंच सकते थे। जब आप थोड़ा टारगेट कैलकुलेट करते हो या रिफ्रेश कर लेते हो, तो आपके लिए आसान होता है अगले टारगेट तक पहुंचने की, अगर विकेटें आपके हाथ में रहे या पार्टनरशिप एक अच्छी लग जाए। खैर, जो हुसैन तलत ने बैक टू बैक विकेटें लिए ना, पहले श्रीलंका और फिर दक्षिण शनाका, बेहतरीन इनिंग खेल कर आया था शनाका बांग्लादेश के खिलाफ। आपको याद हो, मैच विनिंग नॉक ऑलमोस्ट हो जाता अगर बांग्लादेश की तरफ से हृदय ना खेलते, उससे भी बेहतरीन नॉक। खैर, उससे श्रीलंका पूरी तरह बैकफुट पे हो गया। और फिर जो एक यूं यूं करके वाली सेलिब्रेशन अबरार ने करी, और फिर वो चलती रही दोनों की बैटल मैच के दरमियान, कि अबरार को जब आउट किया अबरार ने हसरंगा को, तो अबरार ने यूं करने वाली सेलिब्रेशन जो होती है हसरंगा की, वो उनको शोकेस करी।
उसके बाद जब पाकिस्तान की बैटिंग आई और जब हसरंगा ने एक बेहतरीन कैच लिया, तो फिर यूं 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 तरीका है अबरार को, अबरार का सेलिब्रेशन का वो किया। और उसके बाद जब बैक टू बैक विकेटें मिली पाकिस्तान की तरफ से, चाहे वो आपका सैम अयूब हो, चाहे वो फिर आपके सलमान अली आगा हो, वो एक उसके बाद एक बॉन्ड फेस पे विकेट मिल गई थी, एक बेहतरीन कैच, 2 विकेटें। तो मैच में तो पूरी तरह श्रीलंका वापस आ गया था। तो फिर उन्होंने बोला चलो, और ड्रेसिंग रूम की तरफ दिखा रहे थे, उनको शो कर रहे थे कि जानबूझ के ड्रेसिंग रूम की तरफ, कि उनको ही दिखा रहे हैं, उनको ही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि हाँ बात आपसे ही हो रही है। सो अब बात ये थी यार, पाकिस्तान ने ना स्टार्ट अच्छा किया, शाहजादा फरहान ने बहुत अच्छा किया, लेकिन मुझे लगता है शाहजादा फरहान, अब मैं क्या बोलूं यार, बैट्समैन अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं, आपके बैट्समैन ही टट्टी हैं, मिडिल ऑर्डर ही टट्टियों वाला खेल रहे, तो मैं क्या कर सकता हूँ। आप मतलब देखो ना, आप फिर देखो सैम अयूब से, वो रॉन्ग वन नहीं था, बहुत लोग गलत कह रहे हैं, वो टॉप स्पिन था, वो एक तरीके से कहते हैं एंगल वाला बॉल था जो एंगल के साथ बाहर निकल गया। ना ना वो रॉन्ग वन था, ना वो लेग स्पिन था, वो एक टॉप स्पिनर था, हाथ ऊपर से फेंका गया बॉल था, सीधा रहा है बॉल पड़ के, उससे हाथ से ही रीड नहीं, वो लेग स्पिन को खेलने गए और बोल्ड हो गए। मतलब सीरियसली यार, आपसे हाथ से एक लेग स्पिनर रीड नहीं हो रहा, ना आपसे चाइना मैन रीड होता है, ना आपसे लेग स्पिनर रीड हो रहा है। सैम अयूब प्लेइंग पैथेटिक, मतलब पैथेटिक क्रिकेट वाली बात है ना, वो खेल रहे हैं। T20 में तो सैम अयूब फ्लॉप जा रहे हैं, अफ्रीका के अंदर जो एक 98 आया था, उसके बाद से सैम अयूब बिल्कुल ही यूजलेस नजर आए, पीएसएल पूरा फ्लॉप गया उनका, और इंजरी के बाद से तो बिल्कुल ही फारिग लग रहे हैं, देख रहे हो ना बॉस। खैर, फिर आते हैं हमारे कप्तान सलमान अली आगा, बहुत कैजुअल अप्रोच, बहुत कैजुअल अप्रोच, ना टांग चली ना कुछ, बस खड़े खड़े खेल दूं मैं लेग स्पिनर को, सीधा बॉल पैडों पे खा गए, कोई खास विकेट बॉल नहीं करी कि यार वाह व्हाट अ बॉल। हारिस ने कुछ अच्छे स्ट्रोक खेले, आप यार एक चमीरा को लाए और वो अच्छा उसका बॉल कैरी कर रहा था यार, नए बॉल से भी पुराने बॉल से भी, जो उसने एक तरीके से इन स्विंगिंग बॉल डाला है, एंगल से अंदर लाया ना, सीमा वाली डिलीवरी की, यूं इन स्विंग वाली सीम भी बिल्कुल तो इन स्विंगिंग वाली सीम थी, यूं करके सीम आप जैसे अंदर की तरफ रखते हो, वो वाला सीम था। हारिस की पैर ही नहीं चले, वो बिल्कुल ही आगे से मारने की कोशिश करी, ऑन दी अब जिसे वाला शॉट कहते हैं, वो उन्होंने ट्राई करा मारने और बोल्ड हो गए, ना पैर चले। आप वसीम अकरम भी यही कहते हैं कमेंट्री के अंदर कि अच्छी खासी पार्टनरशिप लग गई थी 23 रन की, हारिस और हुसैन तलत ने बहुत अच्छे शॉट्स खेले थे दोनों। कुछ चाहिए था सिंगल ले लो यार, सिंगल लो, एक आता चलो सिंगल ले ले तो 2-3 बॉलर्स की चेक करो, आप जा रहे हो ऑन दी अप मारने भी, मिड ऑफ ऑर्डर अंदर है, अबे भाई क्या जरूरत थी उस, मतलब मैं कहता हूँ ना, इस मतलब इस क्या हमारे प्लेयर्स में तो दूर दूर तक नहीं अवेयरनेस की, पाकिस्तानी प्लेयर्स में शदीद वाली कमी है, थोड़ी नहीं शदीद कमी है, आपको गेम अवेयरनेस नहीं। हुसैन तलत ने बहुत अच्छा खेला, बहुत मौके दिए उन्होंने भी भाई, कई बार लकी रहे, अंपायर ने आउट नहीं दिया उनको। उसके बाद उसके बाद उन्होंने एक एक ट्राई किया था मारने को असलंका को, असलंका की जिस टिप्स से थोड़ा सा ऊपर से निकल गया, वो भी एक चांस था। आपने मौके पूरे दिए हैं कमबैक करने की, किस्मत आज आपका साथ दे गई, और थोड़ा सा आप ब्रेव इनफ भी थे तो भी आपको किस्मत साथ दे गई, इसलिए आप मैन ऑफ द मैच भी बन गए, और आप क्या नाम है आज अच्छा खेल गए पाकिस्तान के लिए, और आपकी थोड़ा सा एक जो पिछले मैच में गुस्सा था वो थोड़ा कम हो गया लोगों का इससे, लेकिन ये चीज जस्टिफाई नहीं हो रही थी कि आपने खेला सही है। सेम है वो नवाज, नवाज को भी यार पक्का एलबी बचा है, वो अंपायर आउट दे देता अगर श्रीलंका के उस ओवर के अंदर सेकंड लास्ट या लास्ट बॉल थी, तो कहानी कुछ डिफरेंट हो जाती भाई। उस टाइम पे 26 रन चाहिए थे, 26 रन चाहिए थे, या 30 रन बल्कि 28 रन चाहिए थे, और 28 रन पे अगर विकेट गिर जाती है, और 28 रन 4 विकेट से फहीम अशरफ एक रिकग्नाइज आखिरी बैट्समैन आ रहा है। शाहीन ने बहुत अच्छा खेला बिल्कुल, लेकिन आप उम्मीद नहीं करोगे शाहीन से कि हर बार शाहीन आगे करेगा आपके लिए। बच गए, मैं सिंपली ये कहूंगा, बच गए। गुड क्रिकेट, बट अ लॉट टू लेसन, अ लॉट टू लेसन। अब कल इंडिया बांग्लादेश का मैच होना है, नो गेस एट ऑल, इंडिया टू विन फॉर श्योर फॉर श्योर फॉर श्योर। और उसके बाद नेक्स्ट थर्सडे को, मतलब नेक्स्ट कमिंग द डे आफ्टर टुमारो, ये पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश विल बी अ वर्चुअल क्वार्टर फाइनल। वैसे बाय द वे आपको बता दूं, पाकिस्तान के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, जब से सुपर फोर का मामला चल रहे हैं, कि पाकिस्तान पहला मैच सुपर फोर का हार के लगातार बैक टू बैक जीत कर फाइनल खेला। क्योंकि 18 में यही फॉर्मेट था, पाकिस्तान पहला मैच अफगानिस्तान से जीत गया था, फिर इंडिया से हारे, फिर बांग्लादेश से भी हार गए, मतलब इंडिया के बाद जो अगला मैच पड़ा बांग्लादेश उससे हार गया, पाकिस्तान बाहर हो गया। फिर आया 22 का एशिया कप, 22 में हम पहला मैच इंडिया से जीत गए, इसलिए हम अगला अफगानिस्तान से जीत के फाइनल में पहुंच गए, राइट। फिर आया 23 का एशिया कप, 23 में भी यही फॉर्मेट, पाकिस्तान ने सुपर फोर में पहला मैच खेला बांग्लादेश, हम जीत गए, दूसरा मैच खेला इंडिया, हम हारे, तीसरा मैच खेला श्रीलंका, हम फिर हारे, बाहर। इस बार क्या हुआ, पहला मैच ही सुपर फोर का आपका किससे आया, इंडिया, हार गए। अब दूसरा मैच किससे था आपका, श्रीलंका, तीसरा मैच आपका बांग्लादेश,
नॉर्मली जो हुआ था पैटर्न फॉलो कि पाकिस्तान सुपर 4 में इंडिया के गेम से पहले एक मैच जीत लेता था। 18 में भी यही हुआ और 24-23 में भी यही हुआ था। 22 में तो पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया था, तो कहानी डिफरेंट हो गई थी। सही, अगर आप इंडिया को हराते नहीं हो तो आप नॉर्मली टूर्नामेंट से बाहर हो। सुपर 4 में जब आप इंडिया से सुपर 4 में हारे हो तो आप टूर्नामेंट से बाहर हो। इस बार पाकिस्तान पहला ही मैच इंडिया से हारा, अगला मैच श्रीलंका को आज शुक्र है हरा लिया। अब है बड़ा गेम, मतलब बड़ा गेम इन सेंस वर्चुअल क्वार्टर फाइनल इन टर्म्स ऑफ सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कि अगर कल इंडिया जो कि जीतेगा 100% जीतता है तो बांग्लादेश पाकिस्तान का परसों होने वाला गेम वर्चुअल क्वार्टर फाइनल होगा और जो जीतेगा वो इंडिया से संडे को खेलेगा। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट गेम। और दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा, आसान नहीं होने वाला क्योंकि जिस तरह की मैंने बांग्लादेश की बैटिंग देखी उस दिन श्रीलंका के खिलाफ, लंबी लंबी हिटें मार रहे हैं भाई। ऑल डिपेंड ऑन अवर बॉलर, जो बॉलर हमारे अच्छा करेंगे, ऑल डिपेंड ऑन अवर बैट्समैन। बॉलर्स तो अच्छा कर रहे हैं, लो टोटल पे रोकेंगे तो वुड बी इन इजी फॉर पाकिस्तान टू चेज डाउन। बट भाई आपकी बैटिंग कुछ करना पड़ेगा वरना आप नहीं जीतने वाले श्रीलंका से, बांग्लादेश से। बैटिंग जब तक कुछ नहीं करेगी आपके बॉलर्स कहाँ तक बचाएंगे आपको। डिपेंड्स ऑन द बैट बॉलर्स, डिपेंड्स ऑन द बैट्समैन, क्या वो अच्छे रन्स करें, लंबे रन्स करें, तो ही कुछ होगा। बाकी आप सबसे प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज यार सब्सक्राइब कर दोगे मेरे लिए बहुत आसानी होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।